शाम ढल रही थी, काले बादलों से आसमान ढंका था। राय स्टार और ज्ञान भाई अपनी बाइक से सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें सड़क किनारे एक टूटी फूटी जीप दिखी। दोनों रुके। ज्ञान भाई चौंक कर बोला, लगता है यहाँ कुछ बुरा हादसा हुआ है। राय स्टार की नजर जमीन पर पड़ी चिट्ठी पे गया। वो झुककर उसे गौर से देखने लगा। उस पे लिखा था, हवेली के अंदर मत जाना वरना वो जाग जाएगी। तभी अंधेरा छा गई और आसमान में तेज गरज हुई। ज्ञान भाई ने कांपती आवाज में कहा, चलो वापस चलते हैं। राय स्टार मुस्कुराया, अब तो देखना पड़ेगा क्या माजरा है। झाड़ियों के पीछे एक पुरानी वीरान हवेली नजर आई। हवेली बेहद खौफनाक लग रही थी। टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और हर कोने से अजीब सी सड़न की गंध आ रही थी। दोनों धीरे धीरे उस हवेली तक पहुँचे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचे, दरवाजा बिना छुए ही चरमराकर खुल गया। भीतर घना सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। दीवारों पर जर्जर तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें चेहरों की आंखें गायब थीं। ज्ञान भाई ने धीरे से कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तभी हवेली में गूंजती एक अजीब आवाज आई, तुमने पत्र पढ़ लिया, अब लौटना असंभव है। दोनों चौंक पड़े। तभी एक काली परछाई सामने आई। राय स्टार ने माचिस निकाली और दिए जलाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। भागते हुए वे नीचे की ओर लौटे तो देखा एक बूढ़ी औरत अंधेरे कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में डर गहराई तक भरा था। दीवार पर लिखा था, जिसने मुझे देखा वो कभी नहीं बचा। और अगली ही पल वो औरत गायब हो गई। राय स्टार और ज्ञान भाई की आंखों में डर जम चुका था। उस रात के बाद न राय स्टार लौटे न ज्ञान भाई। सिर्फ वो जीप आज भी उसी जगह खड़ी है।